हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना पूरा ध्यान रखो बच्चों। मैं हर बार यही बोलता हूँ, अपना पूरा ध्यान रखो और ध्यान रखना ज़रूरी है। खुद का ही नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या इस जीवन का। खुद के बारे में नहीं सोच सके तो फिर किसके बारे में सोचेंगे। अपना अच्छा सोचो, दूसरों का अच्छा सोचो तो सबका भला अपने आप हो जाएगा। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 7th चैप्टर मतलब यूनिट 3 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक एक लाइन के जितने क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये आप ही के बुक के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इन सवालों को आप पूरी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए और इसके साथ में बुक में जितने भी एबेसेडे के सवाल हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। बुक में जो एबेसेडे के सवाल हैं उनके लिए मैं लिंक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। वो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं जब मैंने चैप्टर को पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां पर आप वस्तुनिष्ठ सवालों का आंसर वहां पे भी आप देख सकते हैं अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सवाल जो है बहुत बार पूछा भी गया है देखा जाए तो। अब अर्धवार्षिक का अगर आप पेपर देखेंगे ना बच्चों, तो अर्धवार्षिक के पेपर में ये सवाल सामान्यतः पूछा गया है। क्या सवाल है वो देखिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तो कई तरीके हैं। किसी भी दंड चुंबक से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्थायी चुंबक जो होती है ना, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। और क्या भाई, कोई भी धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक तार क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई भी गतिमान आवेश, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सामान्य सी बात है। और अगर आपने अब तक 17वां चैप्टर नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए है वैसे तो, अगर आप 17वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा मैक्सवेल ने यह सिद्ध किया था कि एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ये किसने बताया था? ये मैक्सवेल ने बताया था कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी किसका निर्माण करता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ठीक है बात। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा एवं मात्रक लिखिए। ये दूसरे नंबर का सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा और मात्रक हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए। F = होता है बच्चों QVB साइन थीटा, या ILB साइन थीटा से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां से B का फॉर्मूला जो होगा वो होगा F/QV साइन थीटा। साइन थीटा को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो साइन थीटा का कोई मात्रक होता है ना ही कोई विमा होती है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में F की विमा लिखिए। क्या भाई? M1 L1 T-2। बल की विमा तो यही होती है, फोर्स की यूनिट यही होती है। ठीक है, फिर आवेश के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A1 T1 लिख सकते हैं, है ना। और V देखिए, V क्या है? वेलोसिटी है, L1 T-1। पता चल गया ये? चलिए क्या होगा? L1 से L1 कैंसिल, T1 से T-1 कैंसिल। क्या मिलेगी? विमा बता रहा हूं मैं, M1 L0 T-2 A-1 है ये क्या है? विमा। क्या है बच्चों? विमा। मात्रक क्या है चुंबकीय क्षेत्र का? सभी को पता होना चाहिए। क्या भाई? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, T। ठीक है, ये दूसरा सवाल था। तीसरा देखिए, गतिशील आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन कौन से? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कौन कौन से?
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, सभी को पता होगा ये तो। फोर्थ देखिए, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है जो अपन ने लास्ट वीडियो में डील किया है। क्या भाई, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, कण का पथ क्या होगा। ये थोड़ा सवाल चेंज कर दिया है ना, यहाँ पर आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल्स टू क्या, QVB, अगर वो लंबवत प्रवेश करता है। और अगर कोई भी आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्तीय पथ होता है या वृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, सर्किल बनाता है वो, घूमता है, पता है ना बच्चों। और अगर थीटा कोण से आए और थीटा कोण का मान 0 से ज्यादा और 90 से कम हो तो फिर क्या होगा, हेलिकल पथ, कुंडली नुमा पथ हो जाएगा। और अगर थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर 180 डिग्री हो तो फिर सरल रेखीय, रज्जु रेखीय ना। ये चीज ध्यान में रखें। और अच्छा सवाल है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ देखिए, 1 एम्पियर धारा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा लिखिए। ये भैया अपन 2 बार लिख चुके हैं, लास्ट वीडियो देखो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। जिनको वहां पर नहीं समझ में आया, यहां मैं लिख देता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे, कौन सा सवाल था ये, 5वां। आप लिखेंगे dF डिवाइडेड बाय dL बराबर म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। ठीक, आप क्या बोले हैं कि I1 और I2 क्या हो, समान हो परिमाण में, d का मान कितना हो, 1 मीटर हो, तब dF बटा dL का मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। जिसे सॉल्व करोगे तो क्या, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो हम बोलेंगे, समझना, निर्वात में एकांक दूरी, d का मान यूज कर लिया है, एकांक दूरी पर स्थित 2 समांतर धारावाही चालक तारों में समान परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यदि उनकी एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन पर मीटर का बल कार्य करता है, तब उनमें प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। उतार लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं। 1 नंबर का सवाल ये वैसे बच्चों को पता नहीं क्यों टिपिकल लगता है, जबकि कंडीशन ही अप्लाई करके लिख के आना था। ठीक है बच्चों, मतलब सामान्यतः इस परिभाषा में बच्चे थोड़ी सी दिक्कत कर जाते हैं, जबकि बहुत सिंपल है ना बच्चों। क्या करना है, निर्वात में 2 धारावाही चालक तार लेने हैं, उनके मध्य की दूरी एकांक लेनी है, उनमें समान परिमाण की धारा प्रवाहित करनी है, और अगर ऐसा करने पर उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना है तो उनमें बहने वाली धारा फिर कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखो। चलो हो गया ये। अगला सवाल डील करते हैं। छठा सवाल देखिए, यदि कोई प्रोटॉन ऊर्ध्वतल में ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊर्ध्वतल में ऊपर की ओर गति कर रहा है, कुल मिलाकर के ऊर्ध्वतल में गति कर रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, उस पर चुंबकीय बल क्षैतिज तल में उत्तर की ओर लगता है। ओके, चुंबकीय बल की दिशा कहाँ की ओर है, क्षैतिज तल में उत्तर की ओर है, ध्यान रखिएगा भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और मेरे हिसाब से कई बच्चे दिक्कत भी खा सकते हैं।
देखिए 6th क्वेश्चन, यहां पर क्या बोल रहा है, आवेश जो है वो ऊर्ध्वतल में गति कर रहा है बाहर की ओर, ऐसा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर तो ऐसा ये तल मान लीजिए, और ऐसा ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का केस है बच्चों ये, तो ऊपर तो होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होगा पूर्व और इधर होगा क्या, पश्चिम, ठीक है। थोड़ा समझना, आवेश के गति की दिशा कहाँ की ओर है, ये है, ये गति की दिशा है। आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये बल की दिशा है, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है। सवाल को बहुत अच्छे से समझिए, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पूछ रहा है, बी की दिशा को पूछ रहा है। कैसे याद करेंगे, मैं बोल रहा हूँ थप्पड़ वाला नियम यूज करो, सबसे बेहतर नियम है बच्चों। क्या भाई, तो हम बोलते थप्पड़ के नियम में अंगूठा किस गति की दिशा को या धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और इस पे लगने वाला लंब है ना, इसके ऊपर लंब जो खींचोगे, हथेली का जो लंब होता है ये ऐसा जाएगा, ठीक है। इसके लंब की दिशा कहाँ की ओर होगी, ये बल की दिशा होगी, ठीक। तो अब समझिए बल की दिशा कहाँ की ओर है, ऐसी, ये बल की दिशा है, तो ये लो बल की दिशा। आवेश कैसा गति कर रहा है, यूं गति कर रहा है, क्लियर है। अंगूठे की दिशा गौर कर पा रहे हो क्या, तो आप गौर कीजिए, बल की दिशा ऐसी है जैसी उसमें थी, आवेश ऐसा जा रहा है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में दिख रहा है, पूर्व में। कौन सी में, आंसर क्या आएगा बच्चों, पूर्व। चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, पूर्व पर, ठीक। अब ये आपकी किताब में दे रखा है पश्चिम, जो सरासर गलत है, ठीक है। अब वो पश्चिम क्यों दिया हुआ है मैं बता देता हूं, थोड़ा इंटरप्रेट करने में गलती हो गई है। क्या भाई, ये सवाल जो है वो कुछ ऐसा है, छठा सवाल अकॉर्डिंग टू बुक ऐसा होना चाहिए कि ऊर्ध्वतल में गति कर रहा है, गति कहां, ऊर्ध्वतल में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र कहां पर, आंसर है उत्तर में, क्षैतिज में, उत्तर में, और पूछ रहा है चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, ठीक है। अब समझिए अगर सवाल ऐसा आ जाए तो क्या होगा, इस वाले का तो आंसर समझ में आया ना, पूर्व में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस वाले में समझिए आवेश कहां, ऊर्ध्वतल में, ये लो ऊर्ध्वतल, चुंबकीय क्षेत्र कहां, उत्तर की ओर, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, उत्तर की ओर ले जाओ, यूं, ये लो उत्तर की ओर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है ना, ऊर्ध्वतल में आपकी तरफ आ रहा है, तो ये हो गया क्या, आवेश के गति की दिशा, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो लंब देखो कहां क्यों आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ कौन सी दिशा है, पश्चिम। चुंबकीय बल की दिशा क्या है, पश्चिम है। बात समझ में आई क्या बच्चों, वो गलती क्यों हुई, लिख बैठे चुंबकीय क्षेत्र है ना, ओ सॉरी, लिख बैठे चुंबकीय बल की दिशा, जबकि लिखना किसकी दिशा थी, चुंबकीय क्षेत्र की, तब जाके चुंबकीय बल कहाँ होता, पश्चिम में होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर पूर्व होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अगर उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता तो फिर आंसर पश्चिम आएगा, समझ जाओगे। कुल मिलाकर के आपको वो हथेली का थप्पड़ वाला नियम याद रख लीजिएगा, आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया छठा सवाल। सातवां देखिए, सातवां बताऊं, ये बहुत अच्छा सवाल था, 6th। सातवां देखिए, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, कण का पथ क्या होगा भैया, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है बच्चों, है ना, कोई भी कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, और अगर थीटा बराबर 0 डिग्री तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना, 0 हो जाएगा, अर्थात उसका पथ कैसा बच्चों, रिजु रेखीय, रेक्टिलिनियर, ठीक है, रिजु रेखीय या फिर सरल रेखीय लिख दीजिएगा। 8वां देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली के व्यासाभिमुख सिरों पर एक नियत वोल्टता की बैटरी संयोजित है, बहुत बढ़िया। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये सवाल बहुत प्यारा है। क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली के व्यासाभिमुख सिरों पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ये लो एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी।
तो बोल रहा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा है तो आधी धारा तो ऊपर से जाएगी और आधी धारा नीचे से जाएगी, यूं, है ना। अगर टोटल धारा I है तो I/2 ऊपर से और I/2 नीचे से जाएगी, यही तो है। चलिए, ऊपर से जाने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखो, ऊपर से जाने वाली धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर, नीचे से जाने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, दोनों परिमाण में समान होंगे, धारा समान है। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, ठीक है, परिमाण में समान, विपरीत दिशा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। आंसर कितना आएगा, कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, 0। कारण पता चल गया क्या बच्चों, कितना आएगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है ना, मैं आपको सिर्फ बैटरी का वो बता रहा हूं कि बैटरी जुड़ी हुई कैसे। ओके, आगे देखिए, ये पता चल गया ना 8वें का आंसर। 9वां देखिए, किसी n फेरों वाली r त्रिज्या की धारावाही कुंडली को खोलकर सीधे लंबे तार में बदल दिया है ना। एक कुंडली थी और उसको काट दिया और एक तार बना दिया है उन्होंने, ठीक है। इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान का कितना गुना होगा। तो सबसे पहले तो मान लो कि n फेरों वाली कुंडली त्रिज्या r थी, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, μ0 Ni/2r, सभी को पता है। फिर उसको खोल करके एक तार बना दिया, लंबा खासा तार मान लो, है ना, एक बड़ा तार बना दिया, और उस तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, μ0 I/2πd। तो μ0 I/2πd की जगह भी क्या लिखूं, r दूरी लिखूं। तो बोल रहा है कितना गुना हो जाएगा, किस किस से तुलना करवा रहा है वो देखो, r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली के केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र का कितना गुना हो जाएगा। चलो तो क्या करो, ऐसा करो, Br में किसका भाग लगाओ, केंद्र वाले का। Br का मान कितना भाई, μ0 I/2πr, इसका मान कितना, μ0 Ni/2r, 2r से 2r कैंसिल, μ0 I से μ0 I कैंसिल। देखिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Br/B एट सेंटर, ये पाई भी नीचे आ गया ना, तो n और पाई नीचे रह जाएगा। तो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/n पाई गुना हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और देख लीजिएगा अपन ने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, गलती करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, पाई नीचे आएगा, सही बात है। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया, इतना गुना हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/n पाई गुना हो जाएगा। अगला देखिए 10वां, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों में दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है 2r। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है तो 2r, और एक वृत्ताकार कुंडली है तो सिर्फ r, ध्यान में रखिएगा, है ना। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के लिए मैंने आपको वीडियो में बताया होगा 2r होती है, जबकि वृत्ताकार कुंडली के लिए r होती है। किसकी, नति परिवर्तन बिंदुओं के मध्य की दूरी। नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं, जहां d²b/dx² का मान 0 हो जाता है, वक्रता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, सरल रेखीय पथ हो जाता है। हाँ 11वां देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप, पता नहीं कितनी बार लिखेंगे भाई, क्या, समाकलन B.dl, रट गया होगा अब तक तो, μ0 समीशन I। 11वां देखो, किसी आंतरिक त्रिज्या r के तांबे की लंबी नली में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो आंतरिक त्रिज्या दे रखा है, सवाल को थोड़ा समझिए। अगर आंतरिक त्रिज्या होगी तो फिर बाह्य त्रिज्या भी होगी। इसका मतलब नली कैसी है, खोखली है या फिर ठोस है। किसी भी ठोस नली के अंदर आंतरिक त्रिज्या नहीं दी होती, उसकी तो एक ही त्रिज्या होती है। जबकि अगर आंतरिक त्रिज्या लिखा हुआ तो इसका मतलब वो नली खोखली है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा कितना भाई, तो ठोस के भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी को पता है, ठोस के भीतर सभी को पता है कितना, μ0
आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये लास्ट वीडियो में अपन ने डेरिवेशन सॉल्व किया। ये किसके लिए था? ठोस के लिए था। लेकिन जब अपन नली की बात करें तो नली के लिए कितना होगा? 0, क्योंकि वो बीच में से क्या है? खोखली, और खोखले में कोई धारा होती नहीं है। धारा 0 है तो फिर तो चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कितना लिखोगे? 0। 13th देखिए, धारामापी में प्रयुक्त स्थायी चुंबक के ध्रुवखंड अवतल आकृति के क्यों बनाए जाते हैं? एक अच्छा सवाल है और इसका आंसर क्या? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने हेतु, टू गेट और टू प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, ताकि बलाघूर्ण का मान अधिकतम हो। ठीक है, आगे देखिए 14th, धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जाती है? धारा सुग्राहिता SI बराबर NAB डिवाइडेड बाय C, है ना? क्या? धारामापी में फेरों की संख्या को बढ़ा करके, उसके क्षेत्रफल को काट क्षेत्रफल को बढ़ा करके, कुंडली के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा करके, फेरों की संख्या को बढ़ा करके, गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ा करके। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ा सकते हो? तो हम बोलते हैं कि नर्म लोहे का प्रयोग किया जाए। क्रोड में किसका? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाए, और प्रति एकांक ऐंठन गुणांक को कम करके, है ना? प्रति एकांक ऐंठन गुणांक को कम करके, ध्यान में रखिएगा। 15वां देखिए, धारामापी में कुंडली की साम्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की स्थिति क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, वापस से पढ़ लेता हूं। धारामापी में कुंडली की साम्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली की स्थिति क्या होगी? देखो, साम्य अवस्था का एक सिंपल सा लॉजिक है, लगने वाला बल और बलाघूर्ण दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक हम यूज करते हैं। तो बलाघूर्ण का मान 0 होना चाहिए। बलाघूर्ण कितना? NIA क्रॉस B, ये 0 होना चाहिए। कुल मिलाकर के A क्रॉस B क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, A क्रॉस B 0 कब होगा? ना तो A 0 है ना ही B 0 है, तो इसका मतलब AB साइन थीटा 0 होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 0, और साइन थीटा 0 कब? जब थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब A सदिश और B सदिश एक दूसरे के क्या हों? समांतर हो। ध्यान में रखिएगा, धारामापी के कुंडली का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। अब कुंडली का क्षेत्रफल सदिश अगर समांतर है तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत होगा। दो अलग अलग बातें हैं। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, ठीक है, या फिर कुंडली का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो क्या? तल और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के 90 डिग्री बनाते हैं, है ना? तो क्या लिखना है? आप ये लिख लीजिएगा कि धारामापी की कुंडली का क्षेत्रफल या धारामापी की कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तल जो है वो लंबवत होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखोगे ना? पता चला कैसे इसको इंटरप्रेट करना है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या फिर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, हाँ भाई। 16वां साइक्लोट्रॉन का है, छोड़ दीजिए। 17वां देखिए, आप सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का चयन करेंगे? मैं 2 युक्तियों का चयन करूंगा समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। हालांकि एक ही युक्ति वैसे सर्वोत्तम है, वो है परिनालिका। लेकिन अगर परिनालिका के बाद में मेरे को अगर यूज करना पड़े तो फिर हम हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करती है। ठीक है, तो परिनालिका और फिर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। आगे भी 18वां भी साइक्लोट्रॉन का, छोड़ दीजिए, इस बार के बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है। 19वां देखिए, धारामापी को इच्छित प्रकाश के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उच्च प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। ओके, प्रतिरोध का सूत्र लिखना है, सिंपल है, छोटा सवाल, बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटा सा ही डेरिवेशन है। देखो क्या है भाई, वोल्टमीटर, इसका मतलब धारामापी और इसके श्रेणी क्रम में क्या? उच्च प्रतिरोध RH। ठीक है, और इसमें बहने वाली धारा क्या? I। ठीक है, और ये धारामापी से जा रही है तो यही IG और यही I है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो यहां पर समझिए, हम बोलते हैं कि इसके सिरों पर विभवांतर V बराबर क्या होगा?
तो ये होगा IG धारा जा रही है किससे, G प्लस RH से। अरे यही है ना देवताओं, यही तो होगा। प्रतिरोध को धारा से गुणा कर दो, वही तो विभवांतर होगा किसी भी युक्ति के सिरों पर। हमें RH का मान ज्ञात करना है, तो V में किसका भाग लगा दो, IG का, बराबर क्या, G प्लस RH। तो RH का मान क्या हो गया देवताओं, V डिवाइडेड बाई IG माइनस कैपिटल G, जहाँ V सिरों पर विभवांतर, IG धारा मापी से प्रवाहित धारा और कैपिटल G धारा मापी का प्रतिरोध है। ठीक है, इस तरीके से काम करोगे, पता चला। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक आध सवाल में किताब में त्रुटि थी, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से चैप्टर भी क्लियर होता है। और नेक्स्ट वीडियो 8th चैप्टर के ऊपर आएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क का है। ठीक है, तो सवाल भी छोटे छोटे होंगे, अच्छे सवाल होंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे, अच्छे से याद कीजिएगा। इस चैप्टर को भी नेक्स्ट वाला मैं आपको तैयार करवा ही दूंगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।